दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 27 अगस्त 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम धामी ने शासकीय आवास में की उच्च स्तरीय बैठक, अधिकारियों को दिए ये सख्त निर्देश। जानिए क्या कुछ कहा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने शासकीय आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों के लिए निर्देश दिए कि ड्रग्स फ्री उत्तराखंड अभियान को वृहद स्तर पर संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को और अधिक सशक्त बनाया जाए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता अनुसार इसमें नए पदों का सृजन भी किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस 1933 का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि आमजन पर इस शिकायत दर्ज करा सकें। उन्होंने निर्देश दिए कि पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग मिलकर कार्यशालाओं का आयोजन करें तथा ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए विस्तृत एक्शन प्लान तैयार कर उस पर अमल करें। झमाझम बारिश से लबालब भरी टिहरी झील, जलस्तर लगातार बढ़ने लगा, स्पिलवे से छोड़ा जा रहा पानी। झमाझम बारिश होने से टिहरी झील का जलस्तर भी लगातार बढ़ने लगा है। बांध के ऊपरी हिस्से में बनाए गए 2 अनगेटेड सॉफ्ट स्पिलवे से टीएचडीसी ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। सुबह और शाम के वक्त झील से 1000 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है। दिन के समय में सिर्फ 448 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है। इन दिनों टिहरी बांध से 1086 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। भाजपा की नई कार्यकारिणी इसी सप्ताह होगी घोषित। संगठन को मिलेंगे 8 उपाध्यक्ष, 8 मंत्री। प्रदेश भाजपा की नई कार्यकारिणी की घोषणा इसी सप्ताह हो सकती है। इसकी तैयारी पूर्ण हो गई है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिल्ली से लौट चुके हैं। उपाध्यक्ष, महामंत्री समेत 31 पदाधिकारियों की घोषणा की जाएगी। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि कुल 31 पदाधिकारियों की घोषणा आने वाले 3 से 4 दिनों में होगी। उन्होंने बताया कि पार्टी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की नई टीम में किस तरह से होगी, इस पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है। ये दाग अच्छे नहीं। दून दिल्ली एक्सप्रेसवे उद्घाटन से पहले ही उखड़ गई सड़क। इन तस्वीरों में देखिए हाल। दून दिल्ली एक्सप्रेसवे को अभी शुरू होना है। इसके खुलने की प्रतीक्षा लोगों को लंबे समय से है। उत्तराखंड में भारी बारिश का असर इस एक्सप्रेसवे पर भी दिखने लगा है। सड़क पर बजरी उखड़ने लगी है तो कई जगह गड्ढे हो गए। जिन पहाड़ों को काटकर एक्सप्रेसवे बनाया वे पहाड़ भी दरकने लगे। इससे एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्से में आवाजाही करने वालों को मुश्किलें हो रही हैं। दिल्ली दून एक्सप्रेसवे पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। कई महीने पहले ही गणेशपुर से आशा रोड़ी तक एक्सप्रेसवे के तहत एलिवेटेड रोड का भी निर्माण लगभग पूर्ण कर लिया गया। अब एलिवेटेड रोड से मां डाट काली मंदिर तक एक वायाडक्ट का निर्माण चल रहा है। पिथौरागढ़ की सीमाएं सील, बाहर से ना अंडे आएंगे ना मुर्गी। पशुपालन विभाग ने लिया निर्णय। बर्ड फ्लू की रोकथाम के उद्देश्य से मुर्गी और अंडे की आपूर्ति के लिए सीमांत जिले की सभी सीमाएं सील होंगी। पशुपालन विभाग ने यह निर्णय लिया है। 1 सप्ताह तक बाहर से ना तो अंडे आएंगे न मुर्गी की आपूर्ति होगी। ऐसे में अंडे और चिकन के शौकीनों को सिर्फ जिले के मुर्गी फार्म पर ही निर्भर रहना होगा। विभाग इन फार्मों की निगरानी रखेगा। बर्ड फ्लू के खतरे को रोकने के लिए पशुपालन विभाग ने बाहरी क्षेत्रों से अंडे और मुर्गी की आपूर्ति पर पूरी तरह से रोक लगाई। जिले के सभी अंडे और मुर्गी कारोबारियों को इसके निर्देश जारी किए गए। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक 25 अगस्त से 1 सप्ताह के लिए बाहरी क्षेत्रों से अंडे और मुर्गी की आपूर्ति को लेकर जिले की सीमाएं सील रहेंगी। दून में मेट्रो नियो नहीं, अब बाई आर्टिकुलेटेड बस चलाने की तैयारी। शुरुआत में बनेंगे 2 कॉरिडोर। राजधानी में रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत अब मेट्रो लाइट या नियो मेट्रो नहीं बल्कि बाई आर्टिकुलेटेड बसेस चलाने पर विचार हो रहा है। इसके लिए उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की स्विस कंपनी HESS से गत अप्रैल में करार किया है। इस कंपनी ने शहर में यातायात दबाव और पीक समय में यात्रियों की संख्या के हिसाब से अपनी विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार कर ली। इस तरह की बसेस का संचालन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन, स्विट्जरलैंड और फ्रांस में किया जा रहा है। UKMRC इस रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण अगले महीने शासन के सामने करेगा। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष व होटल कारोबारी के घर डकैती। बदमाशों ने बेटी को गन पॉइंट पर बनाया बंधक।
हरिद्वार शिवालिक नगर में बदमाशों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम देकर पुलिस की नींद उड़ा दी। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष और होटल कारोबारी कुलबीर चौधरी के घर पर 3 हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोलकर लाखों के जेवरात और नकदी लूट ली। इतना ही नहीं, बदमाश घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर, कारोबारी की लाइसेंसी रिवॉल्वर और एक कार भी ले उड़े। वारदात के दौरान बदमाशों ने घर में मौजूद कारोबारी की बेटी को गन पॉइंट पर बंधक बना लिया। उत्तराखंड में जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज, कैबिनेट पे 5 पद हैं खाली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। उनके नजदीकी सूत्रों से ये जानकारी मिली। मुख्यमंत्री ने ऐसी अटकलों को खुद ये कहकर हवा दी कि इस मुद्दे पर चर्चा चल रही है और अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान के द्वारा लिया जाएगा। राजनीतिक गलियारों और मीडिया में इन अटकलों के तेज होते ही सत्ताधारी विधायकों ने मुख्यमंत्री से लेकर अपनी दावेदारी जतानी शुरू कर दी। इस संबंध में देहरादून के राजपुर रोड विधायक खजान दास सहित कुछ अन्य विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इंस्टाग्राम दोस्ती बनी मुसीबत, युवती की निजी तस्वीरें लीक कर युवक ने किया ब्लैकमेल। इंस्टाग्राम पर दोस्त बने युवक ने पौड़ी निवासी एक युवती की निजी फोटो प्रसारित कर दी। आरोप है कि युवक ने युवती के नाम से पहले इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर फोटो अपलोड की और फिर उनके रिश्तेदारों को भेज दी। आरोप है कि फोटो हटाने के लिए कहा तो युवक ने ब्लैकमेल करते हुए रुपयों की डिमांड की। युवक टिहरी का निवासी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक पोखड़ा सतपुली पौड़ी गढ़वाल निवासी एक युवती ने तहरीर देकर बताया कि इसी साल सूरज नामक युवक से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। उसने खुद को टिहरी का निवासी बताया। 2-3 महीने तक इंस्टाग्राम पर बातचीत होने के बाद सूरज से मोबाइल और व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत व चैटिंग होने लगी। इसी दौरान नासमझी में सूरज को अपनी कुछ निजी फोटो भेजी। ऑपरेशन कालनेमी के तहत पंजाब का युवक गिरफ्तार, तंत्र मंत्र से ठगी का आरोप। ऑपरेशन कालनेमी के तहत ज्वालापुर क्षेत्र में पुलिस ने लुधियाना पंजाब निवासी एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि आरोपित तंत्र मंत्र व जादू टोने की कला दिखाकर ठगी का प्रयास कर रहा था। आरोपित का चालान कर दिया गया है। उत्तराखंड की बारिश खगड़िया में बरपा रही कहर, गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट। उत्तराखंड में हो रही भारी वर्षा का असर खगड़िया में देखने को मिला। कई दिनों के बाद गंगा के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। गंगा के बढ़ने से बूढ़ी गंडक का भी जलस्तर बढ़ने लगा है। मालूम हो कि बूढ़ी गंडक खगड़िया के गोगरी के पास गंगा से संगम करती है। गंगा के बढ़ने पर बैक वाटर से बूढ़ी गंडक भी बढ़ने लगती है। विभागीय जानकारी के अनुसार उत्तराखंड की भारी वर्षा से ऊपर में गंगा बढ़ रही है। गहराने लगा रसद व रसोई गैस का संकट। 8 गांव में ग्रामीण की मुश्किलें अभी नहीं हुई कम। दराली आपदा के बाद सीमांत क्षेत्र के 8 गांव में ग्रामीणों की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई। गंगोत्री हाईवे बड़े वाहनों के लिए न खुलने से आपदाग्रस्त क्षेत्र के लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। इससे गांव में रसोई गैस सहित रसद सामग्री का संकट गहराने लगा है। हल्द्वानी में 2 कारों में जोरदार भिड़ंत, उड़े परखच्चे, 3 लोगों की मौत, 2 गंभीर। हल्द्वानी शहर के रामपुर हाईवे पर देर रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। टांडा जंगल में 2 कारों की आमने सामने हुई भिड़ंत में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मरने वाले कार सवार बनभूलपुरा के हैं। घायलों का STH में उपचार चल रहा है। रेबीज संक्रमित युवक की निजी अस्पताल में हुई मौत। कुत्ते के काटने के 6 माह बाद दिखे थे लक्षण। रेबीज संक्रमित मरीज की सोमवार सुबह करीब 7 बजे मौत हो गई। युवक को एम्स में भी राहत नहीं मिली थी, लिहाजा उनके परिजन उसे एक निजी अस्पताल ले गए। वहां पर उसने दम तोड़ दिया। दून अस्पताल में रविवार को रेबीज के गंभीर लक्षण दिखने वाले युवक को लाया गया था। उत्तरकाशी से लौट रहे किशोर और युवक बाइक समेत खाई में गिरे। मौके पर दोनों की हुई मौत। टिहरी में दीन गांव मुखे मोटर मार्ग पर मंगलवार को दर्दनाक हादसा हो गया। उनाल गांव के पास एक किशोर और एक युवक की बाइक हादसे का शिकार हो गई। बाइक अचानक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस दौरान दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।